तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इनिशियली क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। ठीक है, लेकिन मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ कवर करने से पहले हमारा एक वर्ड का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में ही आता है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये वर्ड समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा मेरे साथ। मान लो मेरे पास 60 एलिमेंट्स हैं और वो 60 एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग है। ठीक है, एक दूसरे से अलग है। तो अब मैंने उन 60 एलिमेंट्स की थोड़ी थोड़ी स्टडी करी। तो जब मैंने उन 60 एलिमेंट्स की थोड़ी बहुत स्टडी करी तो मैंने पाया कि जो मेरे 10 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और जो 10 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और 10 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इस प्रकार से मैंने 6 ग्रुप बना लिए। उन 60 एलिमेंट्स के मैंने 6 ग्रुप बना लिए। किस बेसिस पे मैंने उनके ग्रुप्स बनाए? कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ हद तक सिमिलर है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि अगर मैं एक एक एलिमेंट को उठा के उसकी स्टडी करता तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टीडियस या मुश्किल टास्क हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए। जैसे मैंने अभी बनाया था, ये 6 ग्रुप्स मैंने अभी बनाए थे एलिमेंट्स के। किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के बेसिस पे। तो मैंने क्या करा, मान लो मैंने एक ग्रुप उठाया, इस ग्रुप में से मैंने इसका एक एलिमेंट लिया, उसकी मैंने स्टडी कर ली। ठीक है, जब इस एक एलिमेंट की मैंने स्टडी कर ली तो मैंने पाया इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं बाकी बचे हुए 9 एलिमेंट्स के। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं बाकी बचे हुए 9 एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहां पे मेरे लिए आसान हो गया एलिमेंट्स की स्टडी करना। कैसे आसान हो गया? आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब एक एलिमेंट की स्टडी करी तो इनडायरेक्टली मैं बाकी बचे हुए 9 एलिमेंट्स की भी स्टडी कर ले रहा हूं। ठीक है, ये आसानी क्यों हो गई? ये आसान क्यों हो गया एलिमेंट्स की स्टडी करना? क्योंकि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा, या हमने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करा। अगर हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ना करते तो हम एक एक एलिमेंट की स्टडी करते रहते, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता। ठीक है, या ये चीज करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। ठीक है, तो ये लॉ स्टेट क्या करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। समझ पा रहे हो इस बात का मतलब, है ना? अगर मैं आपको इसे समझाऊं, ये तो खैर लॉ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, अगर मैं आप लोगों को इसकी हिंदी समझाऊं कि जो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियडिकली, मतलब टाइम टू टाइम वो चेंज होती जा रही हैं उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, मान लो जैसे जैसे मेरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है तो जो उनकी पीरियडिक या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो यही है इस लॉ का मतलब। तो इस लॉ को नोट कर लेना दोबारा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब इस लॉ के बेसिस पे मेंडलीव ने अपनी एक पीरियडिक टेबल बनाई। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी एक पीरियडिक टेबल बनाई, जिस पीरियडिक टेबल में उसने ग्रुप्स बनाए और पीरियड्स बनाए। ठीक है, उसने ग्रुप्स बनाए और पीरियड्स बनाए। 8 ग्रुप्स थे उसकी पीरियडिक टेबल में और 6 पीरियड्स थे। ठीक है, तो एक चीज है कि मुझे कभी भी याद नहीं होता था कि ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं या वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता था
कि ग्रुप्स को हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं या वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप देखो पीरियड्स जो है वो हमारे पास 6 होते हैं। तो इंडिया का एक प्लेयर था आरपी सिंह नाम का, ठीक है, आरपी सिंह एक फास्ट बॉलर था, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर था। तो इसके नाम पे आप ये चीज याद रख सकते हो, आर मतलब रो और पी मतलब पीरियड, आर मतलब रो, पी मतलब पीरियड। तो पीरियड्स ही हमारे रोज होते हैं, ठीक है, पीरियड्स ही हमारे रोज होते हैं। और अगर आप ये भी भूल जाते हो कि रोज ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, तो ये भी याद रखने का एक तरीका है, रोज हमेशा राइट में जाते हैं। राइट कैसे होता है, इस तरह होता है, ठीक है, राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो रोज हमेशा कहां जाते हैं, राइट में जाते हैं। तो ये बस एक याद रखने का तरीका था, इस तरीके को यूज करके मैंने ये याद करा था कि जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स ही हमारे रोज होते हैं और रोज इस तरह होते हैं, ठीक है, रोज इस तरह होते हैं राइट में। ऐसे हम सोच सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ये याद ना होता हो तो उसके लिए है खास ये ट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या थी, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने अपना पीरियडिक टेबल बनाया किस हिसाब से था, उसने अपना पीरियडिक टेबल बनाया था इस लॉ के हिसाब से, ठीक है। और इस लॉ के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स में, ठीक है। तो इस प्रकार मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल बनाई, ठीक है। तो अब मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या क्या थी हम ये देखते हैं। ही क्लासिफाइड ऑल द 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करा एलिमेंट्स के सिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है। और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो इसलिए उसने 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है, अपने पीरियडिक टेबल में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट, ही ऑलरेडी लेफ्ट गैप्स फॉर द एलिमेंट्स विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। भाई उसने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे उसने गैप्स, क्योंकि उसे अंदाजा लग गया था कि फ्यूचर में कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उन एलिमेंट्स को हम इन गैप्स में उठा के फिट कर देंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम इन गैप्स में ही फिट कर देंगे। और वो गैप्स कहां पे बने हुए थे वो गैप्स, या मेंडलीव ने कहां बनाए थे वो गैप्स, अपनी पीरियडिक टेबल में, ठीक है। तो उसने जैसे कि उसने नाम दिया था, ठीक है, जो उसने गैप्स छोड़े थे वहां पे जो एलिमेंट्स फ्यूचर में आने वाले थे या डिस्कवर होके आने वाले थे उन गैप्स में, उसने उन गैप्स को एक नाम भी दे दिया था। क्या दिया था, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर दी नेम्स गिवन बाय मेंडलीव टू द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को एक नाम भी दे दिया, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि नाम इसने कैसे दिया था, किस हिसाब से इसने नाम दिया था, ठीक है। आशा करता हूं कि आपने ये पूरा समझ लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो हम एक बार ये समझते हैं कि उसने किस हिसाब से उन गैप्स का नाम एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम दिया, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, एक होता है हमारा ग्रुप 13, ठीक है, और ऐसी होता है क्या, ग्रुप 14। ग्रुप 14 में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, बाल गणेश इन थाईलैंड, ठीक है, काशी गए शिव पार्वती, ठीक है। ये तो बस ये तो इन एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं अपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, ये मैं बात कर रहा हूं अपने मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, ठीक है। ये जो ग्रुप 13 और ये ग्रुप 14 जो मैंने उठाया है,
ये मैंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में से उठाया, ठीक है। तो उसने मेंडलीव के टाइम में उसने जहां भी गैप छोड़ा था, उसने कहां कहां गैप छोड़ा था, उसने यहां गैप छोड़ा था एक, और एक गैप उसने यहां छोड़ा था, ठीक है। मेंडलीव ने अपने टाइम में एक गैप उसने यहां छोड़ा था और एक गैप यहां छोड़ा था, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। और उसने इन एलिमेंट्स का नाम क्या रख दिया था अपनी पीरियडिक टेबल में, ठीक है। अपनी पीरियडिक टेबल में उसने इन एलिमेंट्स या इन गैप्स का क्या नाम रखा था, इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, और इसका नाम क्या रखा था एका सिलिकॉन, ठीक है। उसने ये नाम रख दिया था, ठीक है। अभी इससे पहले मैं बात कर रहा था मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, लेकिन अब ये पीरियडिक टेबल है मेंडलीव की। क्यों है ये मेंडलीव की पीरियडिक टेबल? क्योंकि ये एलिमेंट्स तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे ना, क्योंकि इसने नाम क्या रखा है एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, क्योंकि एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो उसने क्या करा, जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके पहले वाले एलिमेंट के आगे एका लगा के वही नाम रख दिया, एका लगा के एल्यूमिनियम नाम रख दिया। वैसे ये एका नहीं है, ये एका है, ये एक संस्कृत वर्ड है एका, जिसका मतलब होता है वन, ठीक है। तो इसने इस प्रकार नाम रख दिया था, ये हो गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, ही डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड दस हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ दीस एलिमेंट्स लेटर ऑन, ठीक है। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। उसने एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, ठीक है। उसने मेंडलीव ने मेंडलीव लॉ के हिसाब से एक पीरियडिक टेबल बनाई, ठीक है। मेंडलीव ने मेंडलीव्स लॉ के हिसाब से एक पीरियडिक टेबल बनाई जिसका नाम था मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, ठीक है। और उस पर्टिकुलर पीरियडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो मेंडलीव ने क्या करा, उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की जगह उसने गैप छोड़ दिया, ठीक है, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो पाए थे, और उनका नाम और उनको नाम क्या दे दिया, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। तो साथ के साथ उसने जो ये एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज उसने पहले ही बता दी थी, ठीक है। उसने उनकी प्रॉपर्टीज पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि जब फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो ये कुछ इनका हाव भाव या ये कुछ इस प्रकार बिहेव करेंगे, ठीक है। उसने ये बात पहले ही बोल दी थी, ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट का एक एग्जांपल देखें तो एक बार यहां देखते हैं, यहां समझते हैं थोड़ा। आशा करता हूं आप लोगों ने ये पूरा समझ लिया होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम ये समझें कि ये देखो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एका एल्यूमिनियम की, एका एल्यूमिनियम की। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, यहां पे असली में बाद में डिस्कवर होके क्या आया था, बाल गणेश यानी गैलियम, ये क्या है, गैलियम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तीसरा क्या है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो मान लो कि जो एका एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसको मैं डिनोट करता हूं ई से, ठीक है। तो भाई मेंडलीव ने ना एका एल्यूमिनियम का अपने ही टाइम में उसका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो उसका एटॉमिक मास होगा वो 68 होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 68 होगा। उसने पहले ही बोल दिया था एका एल्यूमिनियम की डिस्कवरी से पहले, ठीक है। और एका एल्यूमिनियम जब बाद में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, गैलियम,
ठीक है। और उसने पहले ही बता दिया था कि जो एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, P2O3, ठीक है। और इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होने वाला है, ECl3। ये सारी बातें वो पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था अपने पीरियडिक टेबल से, ठीक है। और बाद में जब एका एल्यूमिनियम की असली में डिस्कवरी हुई, ठीक है, जिसका नाम गैलियम रखा गया, तो बाद में पाया गया कि इसका एटॉमिक मास 69 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Ga2O3। और इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, GaCl3। तो देख पा रहे हो कि मेंडलीव कितना चालाक था, वो पहले ही उसने बता दिया कि भाई एटॉमिक मास, ऑक्साइड का फॉर्मूला और क्लोराइड का फॉर्मूला ये सब होने वाला है, किसका, एका एल्यूमिनियम का। और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम था, 68 69 में ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम था। और बल्कि फॉर्मूला तो परफेक्टली वो करेक्टली मतलब प्रिडिक्ट करके गया था, ठीक है।